सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज जो विषय परमेश्वर हमसे कहने जा रहा है वो आपको मिलेगा भजन संहिता 46 का 1। आज हम देखेंगे कि समस्या के समय में हम अपने आप को कैसे उठाएं। क्या है हमारे पास, क्या एश्योरेंस है, क्या शक्ति है, कौन है हमारे पास, हम कैसे अपने आप को उठाएं। क्या हम लोगों के पीछे दौड़े, डरे, चिंतित हो, या क्या करें हम कि अपने आप को उठा सकें और उस समस्या से विजय पा सकें। 46 का 1 कहता है, साम्स 46 का 1, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। देखिए, संकट में अच्छे लोग दूर हो जाते हैं। संकट के समय में उसीलिए बोला जाता है जो आपके संकट के समय में दोस्त बना वो सही दोस्त है। यानी कि संकट के समय में आपके दोस्त कम होने लगते हैं। और यहां परमेश्वर ये कहता है संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो अच्छे समय की बात छोड़ दो, संकट समय में सहायक नहीं, अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हम इधर उधर भागते हैं प्यारे दोस्तों। संकट समस्या हर किसी को आती है, चाहे वो प्रभु के विरुद्ध कुछ किया हो, या कोई केयरलेसनेस हो, या फिर परमेश्वर के साथ चलने से भी समस्या संकट आती है। अय्यूब 14 के 1 में कहता है समस्या है। यूहन्ना 16 का 33 में भी यीशु मसीह यही कहता है कि समस्या है, प्रॉब्लम्स हैं, संकट है, परीक्षाएं है, लेकिन विजय भी है। समस्या अनेक प्रकार की होती है। एक तो हेल्थ की समस्या ज्यादातर देखा जाता है, कभी कभी आर्थिक समस्या से हम गुजरते हैं, कभी कभी पारिवारिक समस्या से गुजरते हैं, रिश्तों में समस्या, कभी कभी हम अपनी नौकरी, अपनी काम में समस्या देखते हैं, कभी कभी अपना कैरियर में समस्या देखते हैं, कभी कभी हम अपने चर्च में समस्या दिखाई देती है, कभी कभी हमारे जीवन में लोग हमारा फायदा उठा देते हैं, ये भी एक समस्या है। इस सब समय में हम कैसे आगे बढ़े, क्योंकि समस्या सब किसी को होती है। अच्छे लोगों की समस्या हुई है। यूसुफ की बात कीजिए, जेल में पहुंचा, दानियल की बात कीजिए, पौलुस की बात कीजिए, और सबसे बड़ी बात यीशु मसीह की बात कीजिए। कभी वो कोई गलत काम नहीं किया और उससे क्रूस पर चढ़ाया गया। प्यारे दोस्तों, समस्या आती है, लेकिन परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, उसके पास ये शक्ति है। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें इस समस्या से निकाल सकता है, विजय दे सकता है। अब बात यह है हम क्या करें इस समस्या के समय, जब हम संकट से गुजर रहे हो, ऐसे दौर में हम क्या करें अपने आप को, क्या हमारी एक्टिविटीज क्या हो, हमारे क्या कार्य हो। सबसे पहली बात, समस्या के समय में हमें परमेश्वर के पास प्रार्थना में उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि वही हमारा मदद कर सकता है, वही हमारा मदद करेगा, एक सच्चा साथी। इसीलिए इस समय में हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करना है प्रार्थना में, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम उसके सामने नम्र होकर अपने आप को पेश करते हैं। भजन संहिता 121 का 1 और 2 अगर आप देखें, इसमें यही लिखा गया है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता यहोवा से आती है, मेरी सहायता यहोवा से मिलेगी। हम इधर ताकते हैं, उधर ताकते हैं, सहायता के लिए आशा करते हैं,
कि मुझे कुछ सहायता मिले। मेरी सहायता, आपकी सहायता यहोवा से आएगी, एंड ही इज द बेस्ट पर्सन आपको सहायता करने के लिए। तो उसकी ओर ताकिए। कैसे ताकेंगे? प्रार्थना में। प्रार्थना में प्यारे दोस्तों, भजन संहिता 34 का 4 to 6 में यही लिखा कि परमेश्वर हमारे बात सुनता है। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मैं परमेश्वर के पास गया, उसने मुझे सुन ली। वो आपको सुनेगा पर्सनली। इसीलिए उसके सामने अपने आंसू बहाइए। हम दुनिया के सामने रोते हैं, लोगों के सामने रोते हैं, सिंपैथी गेन करने के लिए, कुछ सहायता मिल जाए इसके लिए। किसी के सामने मत रोइए, यीशु के सामने रोइए, यहोवा के सामने रोइए। आपका एक आंसू भी वेस्ट नहीं जाएगा। भजन संहिता 34 का 17 लिखा गया है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। सब विपत्तियों से, एक नहीं, अरे भैया मैं ये काम कर दूंगा, ये नहीं कर सकता, ये नहीं, हर विपत्ति से वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको उत्तर देगा। भजन संहिता 91 का 15 में लिखा गया है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। परमेश्वर आपको बचाकर आपको स्थिर करेगा और उसके द्वारा आप उसकी महिमा होगी। वो आपको स्थिर करेगा, सिर्फ केवल आपको बचा लेगा नहीं, बचा के छोड़ देगा नहीं, आपको वो स्थिर करेगा, आपको संकट से निकालेगा। जब आप पुकारेंगे वो सुनेगा। इसीलिए प्यारे दोस्तों, अपने आप को इस संकट के समय में, मुश्किल के समय में परमेश्वर के सामने प्रार्थना में अपने आप को समर्पित कीजिए। भजन संहिता 34 का 19 कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं। जो सच्चाई में चलते हैं, बहुत सी विपत्तियां आएंगी आपके जीवन में, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है, सबसे, एक से नहीं, सबसे मुक्त करता है। प्यारे दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। इसलिए आप और मैं, जब हम संकट में हैं, जब हम समस्या में गुजर रहे हैं, समस्या से गुजर रहे हैं, अपने आप को प्रार्थना में परमेश्वर के सामने समर्पित कीजिए। वो सुनेगा, वो करेगा, वो सुनेगा। इसलिए उससे बातें कीजिए। यही दूसरी बात है। जब आप समस्या में हो, कठिनाई में हो, संकट की घड़ी से गुजर रहे हो, आप परमेश्वर के साथ बात कीजिए। फिलिपियो 4 का 6, फिलिपियंस 4:6, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। विनती के साथ, प्रार्थना के साथ अपने आप को परमेश्वर के सामने आपकी प्रार्थना को रखें। चिंता करने की जरूरत नहीं। आप चिंता करेंगे कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर कर सकता है। बातें कीजिए, वचन को खोलिए, पढ़िए। वचन के द्वारा परमेश्वर बात करता है। जब आप परमेश्वर में होंगे, आपको साइंस के द्वारा प्रभु बात करेगा, विभिन्न मीडियम से प्रभु आपको बात करेगा, और आप भी उससे बात कीजिए, बोलिए। वो 24 घंटा आपका सुनने वाला परमेश्वर है। लोग कुछ देर तक आपका दुख सुनेंगे, फिर बोर हो जाएंगे, कुछ एक बहाना करके निकल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर कोई बहाना नहीं करेगा। वो जितनी देर आप बोलते रहेंगे वो सुनता रहेगा, और वो ऐसा नहीं कि सुन के सो जाएगा, वो उस पर काम करेगा। ये ऐसा परमेश्वर है। इसलिए उससे बातें कीजिए, उस तक दौड़ लगाइए। ये अगली चीज है। जब आप समस्या में हो, उस तक दौड़ लगाइए। नीति वचन प्रोवर्ब्स 18 का 10 कहता है, यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। यहोवा की ओर भागिए। हम इधर उधर भागते हैं समस्या के समय में, प्रॉब्लम के समय में, ताकि कैसे निकले, ये करो, वो करो, वो करो। परमेश्वर में भागिए।
अपने आप को उसके ओर ढकेलिए। देखिएगा आपके जीवन में प्रभु की सुरक्षा पूर्ण होगी। उसके जैसा सुरक्षा आपको कोई नहीं दे सकता। वो अनंत जीवन दिया है जो जीवन कभी नष्ट नहीं होगा। इससे बड़ी सुरक्षा और क्या है। इसीलिए जब समस्या में हैं हम परमेश्वर की ओर अपने आप को और उसकी ओर भागे, अपने आप को उसमें दे, ताकि उसकी सुरक्षा पूरी रीति से हमें बचा कर रखे, हमें कवर करके रखे। जब उसके साथ हम उसमें अपने आप को दे, तो हम उसकी बात को भी सुने और उसका पालन करें। यह है अगली विषय। जब समस्या में है आप, तो उसके बात का पालन करें। पहला सामुएल 15:22 कहता है, सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। अपनी बात के माने जाने से आप यहोवा की बात को मानिए, इससे वो प्रसन्न होता है। जब राजा खुश होता है तो वो आपको बड़ी बड़ी चीज देगा, बड़ी पुरस्कार देगा। प्यारे दोस्तों, हम पृथ्वी पर देखते हैं जब राजा खुश हुआ है, बहुत कुछ दिया है जिसके ऊपर वो खुश हुआ है। अगर परमेश्वर राजाओं का राजा खुश होता है तो वो कितना क्या आपके जीवन में करेगा। इसीलिए उसे सुनिए, उसकी खुशी उसी में है। जब हम उसकी बातों की पे ओबीडियंट होते हैं, मानते हैं उसकी बातों को, वो खुश होता है। तो समस्या के समय में किसी भी कीमत पर उसकी हर बात को मानिए। आपको कुछ भी लगे, उस समय आपको ठीक नहीं लगेगा, आपको भय लगेगा, आपको कुछ भी लगेगा, आप बस मानिए उसकी बात को। देखिएगा उसका आश्चर्य काम होगा। जैसे जैसे आप उसकी बात मानेंगे, जब हम उसकी बात मानने लगते हैं तो हम उसके और करीब हो जाते हैं, हम उससे जुड़ जाते हैं। मत्ती 11:28-29 कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपको वो शांति देगा, विश्राम देगा। समस्या के समय में, कठिनाई के समय में हम अपना विश्राम खो देते हैं, अपनी शांति खो देते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की बात मानने लगते हैं, उससे जुड़ जाते हैं और उसका वो विश्राम हमारे पास आता है, हमें खुश लगता है, हमें सेटिस्फैक्शन रहता है अपने अंदर। चारों ओर कुछ ठीक नहीं है, हम समस्या से गुजर रहे हैं, लेकिन अपने अंदर एक सेटिस्फैक्शन रहता है। क्या? कि मेरे साथ यहोवा है, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे साथ यहोवा है, मुझे कुछ नहीं होगा। और यही लेके आप उस पर पूरी रीति से विश्वास कीजिए। दूसरा इतिहास 2 क्रॉनिकल्स 20:20 से ही कहता है, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। तब तुम स्थिर रहोगे। उस पर विश्वास रखो, तुम स्थिर रहोगे, इधर उधर नहीं होगे। जब मनुष्य अपना आपा खो जाता है, अपनी शांति खो जाती है, वो इधर उधर हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे रॉन्ग डिसीजंस होते हैं। लेकिन यहां पर जब हम उस पर पूरी तरह से विश्वास करने लगते हैं, तो हमारे जीवन में स्थिरता रहती है, क्योंकि हम जानते हैं वो करेगा। पतरस आराम से जेल में सोया था, स्थिर, ये स्थिरता दिखाती है। चेले घबरा रहे थे, शाम हो गया, कैसे खाएंगे, लेकिन यीशु मसीह स्थिर था, क्योंकि उसे पता था वो खिला सकता है। यही मैं आज कहना चाहता हूं आपको, आपका जीवन में जितनी बड़ी कमी है, यहोवा उसे पूरा कर सकता है। बस विश्वास कीजिए और उससे और ज्यादा प्यार कीजिए इस संकट के समय में। मत्ती 22:37 से 39 कहता है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। पूरी रीति से उससे प्यार कीजिए, पूरी रीति से जुड़ जाइए। जब आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा तो कुछ भी हो, आप उसकी उपस्थिति से खुश हो। जैसे कि बहुत समय में, दुख के समय में हमको लगता है कि हम जब प्रॉब्लम में होते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे अपने हमारे पास हो। ये नहीं कि वो हमें कुछ दे देंगे, बस उनकी उपस्थिति हमें शांति देती है, हमें एक साहस देता है, हमें अच्छा लगता है।
जब आप परमेश्वर के साथ इस रीति से जुड़ जाते हैं, आपको अच्छा लगेगा और आपके मुंह से उसी समय जब आप समस्या में हो प्रशंसा निकलेगी। जब दूसरे लोग समस्या में हैं, वो परेशान होते होंगे, दुखी होते होंगे, गाली देते होंगे, वो रोते होंगे, लेकिन आप प्रभु की प्रशंसा करते हो जैसे पौलुस और सिलास ने किया है। जी हाँ दोस्तों, भजन संगीता 34 का 34 का 3 और 6 में एक चीज कहा गया है, हम उसे धन्यवाद देंगे। आप बोलेंगे हम क्यों धन्यवाद दूंगा? जरूर देंगे, क्योंकि 46 का 1 में हमने पहले शुरुआत की थी इससे, कहता है कि वो संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। कोई मिले ना मिले, परमेश्वर मेरे साथ, बस क्या चिंता, प्रशंसा कीजिए, क्या होगा। पौलुस और सिलास ने उस जेल के अंदर प्रशंसा की, क्या हुआ? खुल गया, लोग परिवर्तन हो गए, आपके जीवन में सब उथल पुथल हो जाएगा। और ये उथल पुथल कौन करेगा? परमेश्वर करेगा, और उसकी शक्ति आपके जीवन के द्वारा प्रकाशित होगी। आपका समस्या खत्म होगा, आपका समस्या खत्म होगा प्यारे दोस्तों। तो समस्या के समय में, संकट की घड़ी में घबराइए नहीं। सबसे पहली बात, परमेश्वर के निकट अपने आप को प्रार्थना में समर्पित कीजिए। दूसरी बात, उससे बातें कीजिए। तीसरी बात, उसमें उस तक भागी, उसका बात मानिए, उसके साथ जुड़ जाइए, उस पर अपना पूरा भरोसा दीजिए, उसके साथ पूरी रीति से प्यार से जुड़ जाइए और उसकी प्रशंसा कीजिए। आपका जीवन बदलेगा। समस्या आपकी बड़ी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर आपका उससे भी बड़ा है। समस्या परमेश्वर को खत्म नहीं कर सकता, परमेश्वर समस्या को खत्म कर सकता है। और ये परमेश्वर आपका और मेरा पिता है, ये हमारे साथ उपस्थित है। आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और अपनी समस्या को उसके हाथों में दें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तुझे, तेरे आशीष के लिए, तेरा दया के लिए, तेरा अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमारी समस्या तेरे हाथों में देते हैं, तू संकट की घड़ी में हमारे पास उपस्थित है, तू हमारा सहायक है परमेश्वर। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा अनुग्रह हमारे ऊपर। हम इसे स्वीकार करते हैं और धन्यवाद देते हैं तुझे कि तूने हमारी समस्या का समाधान किया है। हम विश्वास करते हैं तेरी उपस्थिति कार्य करे और उस समाधान के द्वारा तेरी महिमा प्रकाशित हो। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।